हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इस चैप्टर के, नंबर सिस्टम के। ठीक है। ये जो फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं आपके लिए, ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपने क्लास एट्थ में, जहाँ पे चैप्टर था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स करके, तो वहाँ पे भी आपने पढ़े हैं। बट फिर भी हम आपको इन चैप्टर को यहाँ पे इन फॉर्मूले को आपको रिवाइज करवाएंगे, ताकि इस चैप्टर में जो इनके क्वेश्चंस हैं आप उन्हें अच्छे से कर पाएँ। तो कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि आपको पता है, अ, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ a⁴m, तो इस a को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। और इस पावर को, यानी कि जो a की पावर है, इसे हम पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। अच्छा, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे 2⁵, तो इसमें 2 हमारा बेस है और उसकी पावर 5 है। इसका मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। 2⁵ मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 32। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर यही नंबर 2⁻⁻5 होता, तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पावर नेगेटिव ना हो। अभी आप देखो, पावर नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2⁵। और तब आंसर क्या आएगा, 1/2⁵ कितना होता है, 32। ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर्मूला जो हमें देखना है, आप देखिए यहाँ पे हमने पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, a⁴n इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर है 1/2⁶ इंटू 1/2⁴, आप मुझे बताइए यहाँ बेस कितना है, 1/2। यहाँ भी बेस कितना है, 1/2। यानी कि बेस सेम है और इनटू में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। आंसर आएगा 1/2 और पावर्स ऐड हो जाएंगी 6 + 4, तो 1/2 6 + 4 10। तो चलिए, आई होप आपको पहला फॉर्मूला आ गया होगा समझ में। a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। अच्छा, आप लोग चाहते हैं मैं इसका प्रूफ बताऊं आप लोगों को? चलिए प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ ही बताते हैं। प्रूफ के लिए ना मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लेना पड़ेगा, जो मतलब थोड़ा सा इजी वे हो समझाने के लिए। तो मैंने एक नंबर लिया 2⁵, और यहाँ पे लिया 2⁵2। अब मैंने ये नंबर अपने आप लिया। अब आप मुझे बताइए, 2⁵ को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2⁴ को मैं सॉल्व करूँगा कितना आएगा, 4 आएगा। 2 × 2 = 4, 8 4 × 32। अब 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा, 2⁵5। तो आप देखो, मेरे पास स्टार्टिंग में क्या नंबर था, 2⁵3 इंटू 2⁵2, और फाइनल आंसर क्या है, 2⁵5। और ये 2⁵5 कैसे आया होगा, जब हमने पावर्स को ऐड कर लिया। देखो, 3 + 2 5। तो आई होप आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अभी मल्टीप्लिकेशन था और अभी यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a⁴m−n हो जाएगा। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ इसका। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 7⁻⁻11। ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़े अजीब से नंबर ले रहा हूँ। तो मैं पता है क्या बोलूँगा, दोनों का बेस 7 7 है, सेम है। अब पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब आप ध्यान से देखना, पावर सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी, 7। पहली पावर कितनी है, -9।
क्योंकि पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट, तो मैंने माइनस का साइन लगाया। और नेक्स्ट पावर क्या है -11, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। 7 -9 माइनस माइनस +11, और जब इसको सॉल्व करेंगे 7⁻²। आई होप समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को। मीन्स क्वेश्चन में ना ये ध्यान देना है कि एक्चुअल में कभी कभी माइनस होता है, बट वो माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, तो आपको इन गलतियों से बचना है। ठीक है, चलिए अगला एक देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में लिखा हुआ है a⁻m होल पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 5⁻³ और होल पावर 2, 5⁻³ होल पावर 2। तो यानी कि जब क्वेश्चन ऐसा हो तो इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3⁻² है तो 3×2 = 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है a⁻0 = 1, किसी भी नंबर की पावर 0 = 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखूँ 5⁻0 तो आंसर आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0, आप 100 की पावर 0 भी कर लो तब भी आंसर कितना आएगा 1। 1 की पावर 0 1। अच्छा, ये इसको प्रूव कर सकते हैं क्या, a⁻0 = 1। देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m, तो आप ये मानेंगे ना a⁻m से a⁻m कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। बट मैं एक काम कर रहा हूँ, देखना, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब बेस सेम हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अभी बताया a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो देखिए पावर सब्ट्रैक्ट हो गई थी, यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्ट करके m -n, तो a⁻m - n 0 = 1। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, फोर्थ फॉर्मूला हो चुका है, फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं। हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है a/b की होल पावर m को जब ओपन करेंगे तो एक बार a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे एक नंबर लेते हैं यहाँ पे, एक नंबर लिया मैंने 1/2 होल पावर -3। मीन्स ये जो -3 है ना, एक बार 1 के लिए है और एक बार डिनोमिनेटर के लिए है। ठीक है, तो पावर को ओपन कर दिया, तो ऐसा कुछ। अच्छा, अगला फॉर्मूला देखिए, a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू ab होल पावर m। मतलब पहले कोई पावर a की पावर m है, b की पावर m है, आप देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा ab की होल पावर m, ab की होल पावर m। और इसका रिवर्स भी ठीक है, अगर हम ऐसे लिख लें ab की होल पावर m, तो एक बार a की पावर m इंटू b की पावर m। चलिए, और ये है हमारा सेकंड लास्ट फॉर्मूला a⁻n। मैंने अभी बताया कि पावर नेगेटिव है तो उसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, 1/a⁻n। सिर्फ नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि बेस नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। मान लेते हैं एक नंबर है -2⁻7। अब आप देखिए यहाँ बेस कितना है -7 है, तो मैं इसे लिखूँगा 1/-2 की पावर 7। मतलब नेगेटिव में थी पावर, डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो गई, बेस नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है, अगर पहले से ही नंबर ऐसा हो, देखो 1/a⁻m, नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर ले आओ a⁻m हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन होता 1/3⁻7, तो मैं बोलता ये पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, आप ऊपर ले आओ 3⁻7। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, जहाँ पे हमने अपने फॉर्मूले देखे, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। और कुछ बातें ना मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी क्वेश्चन इन फॉर्मूले से आएगा आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। वो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात ये है
कि हम कोशिश करते हैं कि जो बेस है ना उसे सिंप्लीफाई करें। बेस को हमेशा क्या करें, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने का मतलब है बेस हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए। बेस हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो आपका काम है कि उसे प्राइम नंबर बनाना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक और चीज़ कि कोशिश करते हैं कि पावर जब फाइनल आंसर दें, हाँ पहले नहीं, पावर पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे पावर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नहीं भी आ रही है तो नेगेटिव है तो उसका अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आओ, और अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले आके पॉजिटिव कर दो। तो इन दो बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसे आप देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, 63 इंटू 3⁻⁻9 इंटू 32 अपॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया 6⁻³ इंटू 24⁻²। आप देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 63। अब 63 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 63 का। तो जब करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7, 1 जा 7। तो मैं पता है क्या बोलूँगा कि 63 को आई कैन राइट 3⁻² इंटू 7। देखो अब ये प्राइम नंबर। आगे देखो 3⁻⁻9। ऐसे ही 32 के करेंगे तो क्या आएगा 2⁻5। 6 को मैं क्या लिखूँगा 2 × 3, 2 × 3 होल पावर -3। 24 के क्या होंगे 2⁻2 इंटू 3। 24 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 का क्या आएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अच्छा 2⁻3 होगा, 2⁻3 8, 8 3 जा 24 और होल पावर -2। अब आप देखना मैं ये ना ब्रैकेट ओपन करना चाहूँगा, 3⁻2 इंटू 7 इंटू 3⁻⁻9 2⁻5। अब देखना आप ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, और होल पावर कितनी है -3। तो एक बार 2 की पावर -3 और एक बार 3 की पावर -3। अब यहाँ देखना 2 की पावर 3 इंटू 3 होल पावर -2। तो मैं लिखूँगा 2, 3 2 जा 6 और साइन माइनस का, और यहाँ पे 3⁻²। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। जैसे 3 की बात करते हैं, यहाँ 3 की पावर कितनी है 2, फिर यही इनटू में 3 की पावर -9 है, तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो प्लस पावर है कितनी -9। अब नीचे देखो डिवाइड में 3 की पावर -3 है, ऊपर आके +3, यहाँ 3 की पावर -2 है, ऊपर आके +2। तो आपने देखा मैंने 3 को एक ही पे सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अच्छा इंटू 7 है। अब बात करते हैं 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ -3, ये -3 ऊपर जाके +3, 2 की पावर -6 ऊपर जाके +6। तो जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आएगा -7 + 5, तो ये आएगा -2। ठीक है, इंटू 7 इंटू 2 की पावर कितनी आ रही है 5 + 3 8, 8 + 6 14। और आप देखो जो मेरा आंसर आया ना इसमें 3 नेगेटिव आ रहा है, तो मैं ना इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाऊँगा। 7 इंटू 2⁻14, 3⁻2 नीचे चला जाएगा, वहाँ नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है नीचे ऊपर, तो मैंने नीचे लेके चला गया पॉजिटिव। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मीन्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका अप्रोच सही होना चाहिए। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको अप्रोच बता पाऊँ कि बेस को प्राइम नंबर करना चाहिए और पावर को पॉजिटिव लाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूलेज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।